नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपका जो जेल प्रेरी के पुराने प्रश्न पत्र हैं उसका हिंदी का लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पुराने पेपर हम सारे करेंगे दोस्तों, तो वो वीडियो भी आपके साथ आता रहेगा। आप बाकी जितने भी वीडियो हैं हमारे वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, ये आपके पुराने पेपर है, जैसा कि आपने कमेंट में किया था मैं आपको करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है दोस्तों अपने सामने। पहला प्रश्न है, नी उपसर्ग, ठीक है, से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, आंसर आपको दिख रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बारे में अपन डिटेल से थोड़ा जानेंगे दोस्तों। तो उपसर्ग में मतलब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, दो प्रकार के रहते हैं, एक प्रत्यय रहता है, एक रहता है उपसर्ग। ठीक है, ये मैंने प्रत्यय लिखा यहाँ पे, और एक होता है आपका उपसर्ग होता है। तो प्रत्यय यानी कि आप मान लेना पहले आता है, प्रत्यय मतलब पहले मानना है, लेकिन आता कहाँ है, ये अंत में। तो किसी भी शब्द के अंत में अगर कोई वर्ड जुड़ता है तो उसे हम प्रत्यय बोलेंगे। और किसी शब्द के शुरुआत में, ठीक है, यानी कि शुरुआत में अगर कोई सा शब्द जुड़ता है तो उसे हम बोलेंगे उपसर्ग दोस्तों। तो आइए जानते हैं अपन। प्रत्यय मतलब अंत याद रखना, और उपसर्ग मतलब आपको स्टार्टिंग याद रखना है। अब यहाँ नी उपसर्ग की बात करी, उपसर्ग की बात करी, यानी कि कहाँ लगेगा भैया, लास्ट में लगेगा। ठीक है, कहाँ, सॉरी, स्टार्टिंग में लगेगा। तो स्टार्टिंग में लगेगा यानी कि क्या याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले अपने को वर्ड दिया है छोटा नी। ठीक है, छोटी इमली की मात्रा है, नी की मात्रा है। तो सबसे पहले जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें छोटी की मात्रा किस में लग रही है दोस्तों, वो अपने को देखना है। तो यहाँ पे एक मात्र इसमें लग रही है, तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कि और इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, कोई भी शब्द शब्द रहता है तब जाके कोई वर्ड उसमें जुड़ता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है, अंगूर खट्टे होना। तो अंगूर खट्टे होना यानी कि मुहावरे आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। जहाँ जहाँ से जितने भी मुहावरे आपको मिलते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये आपको पूरा पढ़ लेना है दोस्तों। और मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में जो अंतर आता है वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, उस पर भी एक वीडियो हम बना चुके हैं दोस्तों। अगली बात करते हैं अंगूर खट्टे, यानी कि किसी में दोष निकालना, कोई वस्तु ना मिलने पर उसमें दोष निकालना, इसका आंसर रहेगा अंगूर खट्टे होना। दूसरा प्रश्न आता है यथावत। तो यथावत की हम बात करें दोस्तों, तो ये एक शब्द है जिसको आपका इसमें शुद्ध रूप ढूंढना है। ये चार ऑप्शन है, तो इसका शुद्ध रूप तो होगा दोस्तों यथावत। क्या होगा, यथावत। ठीक है, आधा हलंत लग रहा मतलब आधा ता है ये। ठीक है, फिर अगला आता है दोस्तों पंचवटी। ये संख्या दिख रही है दोस्तों, इसमें क्या दिख रही है, संख्या, यानी कि पंचवटी में 5 संख्याएं आपको दिख रही है। जहां भी संख्या दिखे वहां पे आपको दिग्गु समास लगा देना दोस्तों। ठीक है, तो पंचवटी यानी 5 वटों का समूह होता है, ये दिग्गु समास इसे बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है अपने पास आ उपसर्ग। आ उपसर्ग यानी कि ये भी कहाँ लगेगा दोस्तों, आपके स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले बड़ा आ कहाँ दिख रहा दोस्तों, ये है दिख रहा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी आभरण इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों कमान। कमान का विलोम शब्द बताना है। कमान का उल्टा होता है तीर, है ना, बोलते हैं ना तीर कमान दोस्तों, है ना, धनुष बाण यानी कि तीर कमान। तो वही आपका शुद्ध रूप है, यानी कमान का विलोम क्या हो गया, आपका तीर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न आता है त्रिफला। क्या आता है दोस्तों, त्रिफला। अब इसमें भी दोस्तों त्रि मतलब संख्या आ रही, संख्या आ रही मतलब क्या हो गया, द्विगु समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। फिर आता है भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो ये तो आपको याद होगा, ईश्वर विषयक रति, ये आपको याद रखना है, ये भक्ति रस का स्थायी भाव है। फिर नेक्स्ट आता है संकल्प। संकल्प का हमें संधि विच्छेद करना है। तो संकल्प का आधा ऊपर ना आ रहा ना दोस्तों, तो ये काय में परिवर्तित हो जाएगा, माँ में। और कल्प का यानी कि कल्प हो जाएगा, तो समकल्प, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला आता है किंकर। किंकर में भी वो का वही दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों ऊपर बिंदी दे रखी है, आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे किंकर का मतलब क्या हो जाएगा, किम और धन कर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आता है आपका लक्षण। लक्षण का शुद्ध रूप लिखना है। बोलते हैं ना तेल में कुछ लक्षण नहीं है भैया, क्या लक्षण दिख रहा है इसमें, लक्षण बोलते हैं अपन। तो लक्षण होता है, शुद्ध रूप क्या होता है, लक्षण का लक्षण होता है, ये आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है जो बाद में अधिकारी बने, यानी कि पक्का कंफर्म है कि यह अधिकारी बनेगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उत्तराधिकारी बोलते हैं दोस्तों, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोल सकते हैं इसको। अगला है जिसे ऋण उतार दिया हो। जिसने ऋण उतार दिया हो, ऋण उतार दिया हो यानी क्या होगा, उऋण हो जाएगा, है ना। एक शब्द, अनेक अर्थी शब्द है दोस्तों ये। ठीक है,
फिर अगला आता है कामदेव, यानी पर्यायवाची शब्द भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कामदेव का मीनिंग होता है दोस्तों, इनके जो समानार्थी ये पर्यायवाची वर्ड है वो है आपके अनंग, मदन और मनोज। मदन, मनोज और अनंग, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला आता है बहुनी त्रासती मुख नटती, आँखिनी सो लपटाती, ऐची छुड़ावत ईंची कर, आगे आवती जाती। इसका यानी कि आपको रस बताना है कि इसमें कौन सा रस है दोस्तों। तो इसमें देखो बोहरे दे रखी है, मुख दे रखा है और आंखें, इनके बारे में कुछ चर्चा की गई है, यानी कि किस बारे में, कि श्रृंगार के बारे में, ठीक है। तो कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों, श्रृंगार रस हो जाएगा। रस को आपको अच्छे से करना है, आपको कमेंट में हमें आंसर बताना है दोस्तों, रसों का राजा किसे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घर के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। घर के पर्यायवाची, तो घर का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे सदन, निकेतन और गृह। सदन, निकेतन और गृह, ठीक है। आपको चारों ऑप्शन में से देखना है, पर मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आपको एक पैटर्न भी नजर आ जाए कि हाँ ये चीजें हमें पढ़ना है दोस्तों। फिर अगला आता है अंत प्रत्यय से बना शब्द। प्रत्यय यानी कि लास्ट में जुड़ेगा। अंत किस में जुड़ रहा है दोस्तों, देखिएगा, अंत तो सभी में जुड़ रहा है दोस्तों, लेकिन उसमें भी एक मीनिंग होना चाहिए। मीनिंग किसी वर्ड का रहेगा, उसी में आपके उपसर्ग या प्रत्यय लगेंगे। तो रटंत, रट प्लस अंत से याद रखना है दोस्तों, रट प्लस अंत से, ठीक है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर आता है करुण का निम्न में से विलोम शब्द कौन सा है, तो करुण का विलोम होगा निष्ठुर दोस्तों। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, पूरी लिस्ट आपको बुक मैंने बता दी है, उन बुकों में से आप पढ़ सकते हैं, है ना। क्या क्या सिलेबस है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या वीडियो में जाके कि हिंदी का सिलेबस क्या है दोस्तों, ठीक है। आप डाल सकते हैं एमसीसी क्लासेस हिंदी जेल प्रेरी सिलेबस। अगला आता है इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रयास अलंकार है दोस्तों, है ना। किसी भी चीज का प्रयास कर रहे हैं वो अनुप्रयास अलंकार। अब देखिएगा दखी दोपहरी धाम की चाहो चाहती छा, निम्न में से कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी दोस्तों अनुप्रयास अलंकार है, यानी किसी चीज का अनुप्रयास कर रहा है तो अनुप्रयास अलंकार है वो। फिर आता है दोस्तों, ये आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि जेल प्रेरी का पुराना पेपर है। आप इसको अच्छे से देखिएगा, और भी मैं सारे पेपर करवा दूंगा दोस्तों आपको, ठीक है। तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं, और प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।